Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mava. I am back with the another video. In this video, I am going to start a very new topic that is the right of private defense. इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी प्राइवेट डिफेंस पे बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस एंड डिस्टरबेंस वो विजिबल नहीं थी प्रॉपरली तो मैं आप सबके लिए दोबारा एक वीडियो बना के लाई हूँ जो प्राइवेट डिफेंस के ऊपर ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो प्राइवेट डिफेंस है वो है क्या। हमें सबसे पहले ये समझना है कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, जो राइट है। सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो आईपीसी का पार्ट भी था, वो बीएनएस का पार्ट भी है। पहले जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था वो 96 सेक्शन नंबर 96 से स्टार्ट होता था आईपीसी में, बट बीएनएस में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये आपका सेक्शन 34 से शुरू हो रहा है, राइट। सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या होता है। प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है अपने आप को डिफेंड करना, अपनी बॉडी को डिफेंड करना और अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करना। इज दैट क्लियर। सेक्शन 34 जो है वो बात करता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 34 कहता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस के टूवर्ड्स, क्या क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए, वो सेक्शन 34 में बताया है। सेक्शन 35 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 35 ये कहता है कि सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस को हमें टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेना। यू कैन ओपन योर नोटबुक एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक। सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस ऊपर आप डाल दीजिए। प्राइवेट डिफेंस में आपने दो कैटेगराइजेशन कर देनी है, पहला बॉडी है एंड दूसरा प्रॉपर्टी है। कि जब भी कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करता है तो प्राइवेट डिफेंस किसके टूवर्ड एक्सरसाइज करनी है, या तो अपनी बॉडी के टूवर्ड्स करेगा या फिर प्रॉपर्टी के टूवर्ड्स करेगा। सेक्शन 35 में लिखा भी हुआ है कि जो पर्सन है या तो उसको अपनी खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करना है या दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अगेंस्ट द सम मिसहैपनिंग जो होगी, या फिर प्रॉपर्टी को उसे जो है वो प्रोटेक्ट करना है थ्रू प्राइवेट डिफेंस। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, हमको पता है कि प्राइवेट डिफेंस कब एक्सरसाइज किया जाता है कि जब आपको लगे कि आपके ऊपर कोई खतरा है, या तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई खतरा है या आपकी प्रॉपर्टी पे कोई खतरा है। इज दैट क्लियर। देन वी हैव सेक्शन नंबर 36 जो बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आपको एक बात पता होगी कि अनसाउंड माइंड पर्सन या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। आईपीसी में भी दिया गया था, बीएनएस में भी दिया गया है। अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति जो होता है, अगर वो कोई भी एक्ट करता है वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है। इज दैट क्लियर। बट यहाँ क्या है, प्राइवेट डिफेंस ये कहता है कि अगर कोई भी अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति आपको कोई खतरा पहुंचाता है या कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे आपको खतरा है या आपकी प्रॉपर्टी को खतरा है, सो यू कैन एक्सरसाइज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टुवर्ड्स दैट अनसाउंड माइंड एज इफ दैट पर्सन इज द sound mind person. Is that clear? For example, a person is coming towards me and the person is carrying a brick in his hand to hit me, right? Now I know the consequences of his act. He might not be aware of the consequences of his act, what he is going to do, but I am fully assured that what will be the consequences. So in order to protect myself from that incident, what I am going to do is I am just going to exercise the private defense thing. Okay, if I will do that, and then during that course if I may harm that person of unsound mind, I will be not liable for any act, because whatever I was doing in the right of private defense. Now let's take one illustration part here. Z is a person of the unsound mind. He was coming towards A to kill A.
Okay, now Z is not guilty of any offense because he is unsound mind person, but A has the same right of private defense to be exercised toward the Z as if Z was the sane person or the fine person, normal human being, right? We might be giving the unsound mind person so much privileges in BNS, but we should be aware of the thing that whatever the act the unsound mind person is doing, the person might not be aware of his act because he is unsound mind. But we, being a sound mind person, we should know that how we have to exercise our right of private defense. If a unsound mind person is coming towards me, he is carrying a knife, and I know that the incident is going to be very, brutal and harm, so I may exercise the right of private defense accordingly, right? If an unsound mind person is carrying a brick, I'm not going to kill that person because he's carrying the brick. No, if in case he hits me with that brick, I may not die with that brick. I may just, get some hurt, get some injury, but in that reward, I can't just kill that person with the gun or the knife. Okay, so we should be aware that what intensity we are using, right? What acts we are doing, in which or in what intensity we are just doing our private defense, that is important. Then we have section number 37 that says act against which there is no right of private defense. जनरली क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस में बहुत सारे पॉइंट होते हैं टू कंसिडर व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ओपन कर लीजिए अपनी नोटबुक, उसमें पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए. पहला राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये बताया है कि आप प्राइवेट डिफेंस कब कब एक्सरसाइज कर सकते हो. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपको ये लगता है कि सडन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है. आपको ये लग रहा है कि आप पे कुछ हमला होने वाला है, आपको कोई इंजर करने वाला है, एंड यू हैव नॉट sufficient टाइम टू टॉक टू द पुलिस अथॉरिटी टू गेट सम हेल्प. आपके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ आपको लग रहा है, और जो ये एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है ये इतना सडन है, ये इतना क्विक है that you don't have that time to go and to get the help. ओके, सेकंड हमारे पास ये होता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप तब एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपको ये लगता है कि जो दूसरा पर्सन है या दूसरी पार्टी है वो कुछ ऐसा एक्ट करने वाली है जिससे आपको पता है कि जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस है दैट विल बी आइदर ग्रीवियस ग्रीवियस हर्ट और द डेथ. ठीक है. थर्ड हमने ये देखना है कि प्राइवेट डिफेंस आप तब एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपको अपनी पब्लिक अथॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, आपको अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी बॉडी अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करना है, तब यू कैन यूज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. सेक्शन 37 कहता है कि कब कब आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते. पहला, अब उसी का ही उल्टा कर लो. अगर मेरे पास सफिशिएंट टाइम है to go and to give the information to the public authorities or public officers or police officers, तो मैं वहां right of private defense exercise नहीं करूंगी. सेकंड, अगर कोई पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, वो गुड फेथ में कर रहा है, या तो उसकी वो ड्यूटी है वो करना, ठीक है, वो गुड फेथ में कर रहा है, तो मैं अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकती. थर्ड, जिसमें वो पब्लिक अथॉरिटीज को पब्लिक पीस को मेंटेन कर रहे हैं, उस केस में मैं प्राइवेट डिफेंस अप्लाई नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, कोरोना का टाइम था व्हेन एवरीथिंग वाज शट डाउन, पुलिस अथॉरिटीज वर आउट ऑफ देयर हाउसेस टू प्रोटेक्ट अस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि और जो है कोविड स्प्रेड ना हो. उसी के दौरान लॉकडाउन हो रखा है, उसी के दौरान तीन चार लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, वो लोग मजे लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो घर पे पागल हो गए हैं, वो घूमने के लिए बाहर जाते हैं, पुलिस अथॉरिटी उनको डंडे मारती है, तो क्या उस टाइम पे वो पर्सन प्राइवेट डिफेंस अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो. ठीक है, क्योंकि प्राइवेट अथॉरिटी है, पब्लिक सर्वेंट है, दे आर डूइंग देयर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, दे आर डूइंग देयर पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो आप उनको हिट नहीं कर सकते बिकॉज कि भाई तुम मेरे को मारो तो मैं प्राइवेट डिफेंस अप्लाई करूंगा. नो. ठीक है, प्राइवेट डिफेंस इज द राइट विच इज गिवन टू अस, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट हाउ एंड व्हेन वी हैव टू एक्सरसाइज दोज राइट. एग्जैक्टली. देन वी हैव सेक्शन नंबर 38 जो बात करता है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड
to causing the death. जनरली क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस दो तरीके के होते हैं, या जहां आप क्या करते हो, डेथ कॉज करते हो, जहां आप डेथ कॉज नहीं करते, नॉर्मल इंजरीज करते हो, ठीक है। हमेशा एक चीज देखी जाती है, जैसा एक्ट आपके साथ हो रहा है उसी की इंटेंसिटी, उसी की डिग्री के अकॉर्डिंग आप प्राइवेट डिफेंस करते हो। लेट्स से यहाँ सिर्फ अभी बॉडी की बात करी गई है सेक्शन 38 में। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आ रहा है, उसके हाथ में पत्थर है, या उसके हाथ में ईंट है, या उसके हाथ में किसी भी तरीके का वेपन है, ठीक है। आपको पता है वो वेपन इतना हार्मफुल नहीं है, इफ इन केस अगर आपको लग जाता है तो आपको इंजरीज हो सकती है, ठीक है, इंजरी हो सकती है, डेथ नहीं होगी, इंजरी होगी। तो उस केस में आप प्राइवेट डिफेंस जो अप्लाई करोगे, आप प्राइवेट डिफेंस उतना ही अप्लाई करोगे जितना आप उसको रोक सको और उसको वो करने से रोक सको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसकी डेथ ही कर दो। ऑन दी अदर हैंड एक पर्सन है, वो गन लेके आ रहा है, चाकू लेके आ रहा है, या डेडली वेपन लेके, एक होता है हार्मफुल वेपन, एक होता है डेडली वेपन। हार्मफुल वेपन विल नॉट लेड द डेथ ऑफ अ पर्सन टू कॉज, बट जो डेडली वेपन होते हैं दे आर टू किल दैट पर्सन। कोई भी पर्सन आ रहा है, वो किसी का रेप करने जा रहा है, या एसिड अटैक कर रहा है, या सेटिस्फाइंग द अननेचुरल लस्ट है, या फिर किसी भी तरीके का थेफ्ट है या रॉबरी है, तो उस केस में आप उस पर्सन को मार सकते हो, किल कर सकते हो, उसकी डेथ कर सकते हो, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड चेन स्नैचिंग आ जाती है, या किसी ने आपका छोटा मोटा पर्स मार लिया, उस केस में आप पर्सन को मर्डर नहीं कर सकते, उस पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते। पकड़ो, पुलिस अथॉरिटी को दे दो, ठीक है। ये आपका बॉडी से रिलेटेड था। देन वी हैव सेक्शन नंबर 39 जो बात करते हैं व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। वही चीज मैंने आपको बताई है, जैसा कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा एक्शन आपको सामने से मिलेगा उसी के ही डिग्री के अकॉर्डिंग आपको आपका रिएक्शन देना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसमें डेथ नहीं हो रही, सिर्फ हार्म हो रही, तो उस केस में आप उतना ही हार्म करोगे, आप डेथ कॉज नहीं करोगे बाय टेकिंग द डिफेंस ऑफ अ प्राइवेट। नो, प्राइवेट डिफेंस के साथ आप नहीं कर सकते, उस टाइम पे करो बट उसको सिर्फ हार्म पहुंचाना है, ठीक है। देन वी हैव कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। जो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये तब तक चलता है जब तक आप अपने आप को सेफ ना कर पाओ, जब तक एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट खत्म ना हो जाए, तब तक प्राइवेट डिफेंस जो होता है इट कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। देन वी हैव सेक्शन 41 that talks about when right of private defense extend to the property to causing death. Now see, वही बात है, जो हमने बॉडी के पर्पज से पढ़ा, बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, वही अब हमने प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सिंपल सा वो ये कह रहा है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में रॉबरी हो रही है, रात को कोई शीशा तोड़ के आ रहा है, या फिर ठीक है डेडली वेपन्स उसके पास है, या कोई हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, डेथ कॉज कर सकते हो। कब कब आप डेथ कॉज नहीं कर सकते, जब कोई पर्सन है वो क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, या नॉर्मल ट्रेसपास कर रहा है, या मिस्टेकनली कोई आके ठीक है आपके घर में घुस गया, उस केस में यू कांट किल दैट पर्सन, यू कांट कीप दैट पर्सन एंड मेक देम टू डाई बिकॉज ऑफ योर कॉन्सिक्वेंसेस, नो। देन वी हैव सेक्शन 43 जो बात करता है कमेंसमेंट एंड, वही बात है कंटिन्यू वाला, कि जिस तरीके से हम बॉडी को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस करते हैं वो कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारी बॉडी प्रोटेक्ट नहीं होती। सेम अप्लाइज विद द प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वो तब तक एक्सरसाइज करोगे जब तक आपकी प्रॉपर्टी सेफ नहीं हो जाती। क्लियर? देन वी हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है, समटाइम्स जो प्राइवेट डिफेंस होता है जो लोग करते हैं, कई बार exercising the right of private defense, some innocent person also comes under this picture. How? कभी आपने देखा होगा न्यूज में, या कभी भी एनकाउंटर्स होते हैं, ठीक है, एनकाउंटर्स होते हैं, पुलिस अथॉरिटीज अपना काम कर रही होती है, पब्लिक सर्वेंट्स अपना काम कर रहे होते हैं,
एनकाउंटर के टाइम पे क्या होता है, उनका इंटेंशन और उनका मोटिव क्या होता है कि टेररिस्ट को किल करना, या फिर जो लोग हैं जो कंट्री के पीस को, उनकी सिक्योरिटी को खत्म कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, उनको मारना, राइट। बट ड्यूरिंग दैट एनकाउंटर क्या हो जाते हैं, कुछ इनोसेंट पर्सन होते हैं जो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ फायरिंग, बिकॉज ऑफ एनकाउंटर्स। तो उस केस में क्या होता है, आप उनके टूवर्ड्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक बार 44 सेक्शन हम कंप्लीट पढ़ते हैं। यहाँ बोला है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ठीक है, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो बट वहां क्या है, इनोसेंट पर्सन जो है वो हार्म हो रहे हैं। हाउ? If in the exercise of a right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, defender be so situated that he cannot effectually exercise the right of private defense without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of the risk। होता वही बात है कि अगर कोई भी पर्सन प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है या प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, उसको ये पता है कि अगर मैं प्राइवेट डिफेंस करूंगा या करूंगी, मेरे साथ साथ या उस पर्सन के साथ साथ कुछ और इनोसेंट लोग हैं जिनकी लाइफ रिस्क पे है, तो क्या वो प्राइवेट डिफेंस करना छोड़ देगा? आंसर इज नो। जो अभी मैंने आपको एक एनकाउंटर का एग्जाम्पल दिया था, वो आप लेके चलिए। एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे है, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ठीक है, ए है, वो भाग रहा है अपनी जान को बचाने के लिए क्योंकि उसके पीछे काफी लोगों का झुंड है जो ए को फॉलो कर रहा है मारने के लिए। ठीक है, ए जो है वो एक अकेला पर्सन है, उसके पास गन है, उसके पीछे 15-20 लोग पड़े हैं उसको मारने के लिए, एक बंदे को मारने के लिए 15-20 लोग पड़े हैं। he cannot effectually exercise his right of private defense। अब वो exercise of private defense क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसको ये पता है कि अगर वो गोली मारना शुरू करेगा मॉब पे, तो उसमें जो इनोसेंट बच्चे हैं, इनोसेंट लेडीज हैं, वो भी मारी जाएंगी या वो भी टारगेट हो सकती हैं। तो इस केस में क्या होगा, ए कमिट्स नो ऑफेंस अगर वो फायरिंग करता भी है तो। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आ गई होगी। सो इन अ नटशेल, प्राइवेट डिफेंस ये कहता है कि जैसे हमको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, इसी तरीके से बीएनएस में हमको कुछ राइट मिले हैं, दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बट ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट जिस लिए मैं प्राइवेट डिफेंस कर रही हूँ। मेरे लिए, मेरे को पता है कि मेरे सामने एक एक्ट है, वो इतना सीरियस नेचर का नहीं है, वो छोटा मोटा एक एक्ट है। तो क्या उस एक्ट के लिए मैं अपना प्राइवेट डिफेंस मुझे एक्सरसाइज करना है उस एक्ट के टूवर्ड, बट क्या उस छोटे मोटे एक्ट के लिए मैं अपना प्राइवेट डिफेंस वैसा रखूंगी कि उस पर्सन को मार दूंगी? आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, ठीक है, हस्बैंड होता है वो अपने वाइफ को मारते हैं, अगर वो थप्पड़ मार दे तो उस वाइफ थप्पड़ मारने के लिए नहीं उसको मार डालेगी ना हस्बैंड को, उसको पब्लिक अथॉरिटी के पास ले जाएगी या पुलिस ऑफिसर के पास ले जाएगी और इंसिडेंट बता देगी। ठीक है, सो मेन कहने का ये मतलब है, अगर वहां से जो पार्टी है या जो पर्सन है जो आपको, आपकी लाइफ को इंडेंजर कर रहा है या एप्रीहेंशन ऑफ हर्ट आपको लग रहा है, तो आप हर्ट तक का ही प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ दैट एक्ट क्या है, उस इंटेंसिटी के साथ ही हमें प्राइवेट डिफेंस अप्लाई करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल। आई होप आपको समझ आया होगा प्राइवेट डिफेंस का। टिल देन, please subscribe to my channel, like my video and share with your friends. If in case you have any doubt regarding it, you can just drop a message in the comment box. I can give you reply as soon as possible. Okay, thank you and have a nice day.